सर्वकालीन सद्गुरु ओशो को जानने वाले, ध्यान दीजिए, जानने वाले। यहाँ मैं ओशो को सुनने वालों, पढ़ने वालों या उनके भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। ओशो को जानने वाले जानते हैं कि ओशो अपने तर्कों से दिन को रात और रात को दिन सिद्ध कर देते थे। या कहें, ओशो सच को झूठ या झूठ को सच सिद्ध करने के लिए भी जाने जाते थे। सद्गुरु ओशो की तार्किक शक्ति का लोहा सभी मानते हैं, लेकिन अब चूंकि वे शरीर में नहीं हैं, इसलिए उनसे प्रत्यक्ष कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ओशो भी झूठ बोलते थे, और वो भी सफ़ेद झूठ। मैं जानता हूँ कि आप नहीं मानेंगे, बल्कि कई लोग मुझे गलत साबित करने के लिए अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कुछ अपने तर्कों से, कुछ गालियाँ देकर, तो कुछ गोलमोल लाग लपेट कर मुझे इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे कि ओशो कभी गलत थे ही नहीं, न हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे, लेकिन अपने शिष्टाचार के चलते वे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मौन ही सर्वोत्तम तरीका है। हालांकि ओशो को पढ़ते सुनते समय उनके ध्यान में भी ये बातें कई बार आई होंगी। लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि किसी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति के व्याख्यानों या उनकी शिक्षा में कोई मीन मेख नहीं ढूंढना चाहिए। उन्होंने जैसा जो कहा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि वे वक्तव्य अपने किसी गुरु, वो भी सर्वकालीन सद्गुरु ओशो के हैं, तो उस पर ऐसा सोचना भी पाप है। ये उनका अपमान होगा। दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओशो ने हमेशा कायर लोगों से दूरी बनाकर रखी थी। जो किसी भय से या किसी के सामने निडर होकर अपने निष्पक्ष विचार रखने की हिम्मत नहीं कर पाता, ओशो उन्हें कायर कहते थे। आइए पहले ओशो का वो संदेश सुनते हैं जो उन्होंने अपने सन्यासियों के लिए दिया। हमेशा याद रखें, मैं जो कुछ भी आपसे कहता हूँ उसे आप इसे दो तरह से ले सकते हैं। यदि आप सोचते हैं क्योंकि ओशो ऐसा कहते हैं यह सच ही होना चाहिए, तब आप पीड़ित होंगे, तब आप विकसित नहीं होंगे। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे सुनें, इसे समझने की कोशिश करें, इसे अपने जीवन में लागू करें, देखें कि यह कैसे काम करता है, और फिर अपने निष्कर्ष पर पहुँचें। और वे निष्कर्ष समान हो सकते हैं, वे समान नहीं भी हो सकते हैं, वे कभी भी बिल्कुल समान नहीं हो सकते, क्योंकि आपका व्यक्तित्व अलग है, हर एक अस्तित्व अनूठा है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह मेरा अपना है। आप समान निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वे बिल्कुल समान नहीं हो सकते। इसलिए मेरे निष्कर्षों को आपको अपने निष्कर्ष नहीं बनाना चाहिए। आपको मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए, आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको मुझसे ज्ञान इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आपको मेरे निष्कर्ष इकट्ठा नहीं करना चाहिए, तब ही आपका मन, शरीर विकसित होगा। तो दोस्तों, ओशो ने कभी नहीं कहा या चाहा कि उनकी कही बातों को कोई शब्दशः मान ले, या उसके बारे में सोच विचार किए बगैर उनको स्वीकार कर ले, या उन पर कोई अपने विचार न रखे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझकर अब आप पूरा वीडियो सुनते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, न कि अपनी अंधश्रद्धा लिए वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा झूठ है, और सद्गुरु ओशो वह कब और कैसे बोल गए। सबसे पहले सद्गुरु ओशो के अलग अलग प्रवचनों के ये कुछ अंश सुनिए। समाधि कमल 7 में ओशो ने कहा, सबसे पहले तो वह तत्व जो आपको साधना में ले जा सके वह संकल्प है। पहला तत्व तो संकल्प है। साधना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने समझा और हो गई। वह कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपने कभी ऐसे किसी फुर्सत के समय में चाहा और हो गई। वह एक सतत संकल्प है। जीवन की क्षुद्र क्षुद्र चीज़ों को पाने के लिए भी हमें संकल्प करना होता है, उन्हें पाने के लिए लगना होता है। आत्म साक्षात के लिए, सत्य उपलब्धि के लिए हम अक्सर इच्छा करते हैं, लेकिन संकल्प कभी नहीं करते हैं। तो आपको मैं कहूँ, साधना फलवती होगी अगर सिर्फ इच्छा नहीं संकल्प भी हो, अगर सिर्फ जिज्ञासा नहीं मुमुक्षा भी हो। तो पहली शर्त है संकल्प। यह तो प्राथमिक शर्त है, इसके बिना तो कुछ शुरू नहीं होता। अपने अंतः साक्ष्य में, अपने जीवन में, अपनी अंतरात्मा में यह अंतः प्रतिज्ञा जरूरी है कि मैं संकल्पबद्ध हूँ। द इनर जर्नी अध्याय 3 और द परफेक्ट वे अध्याय 10 में ओशो ने कहा था,
सिर्फ चाहत में कोई ताकत नहीं होती, सिर्फ चाहत ही काफ़ी नहीं है। अगर हम वाकई अपनी चाहत को पाना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्प और प्रयास की ज़रूरत होती है। हमारी संकल्प शक्ति जितनी अधिक होगी, हमारी दृष्टि उतनी ही अधिक स्पष्ट होगी। स्वयं के भीतर छिपी हुई शक्तियों का जागरण उतना ही अधिक होगा। हमारी उपलब्धियों की ऊंचाई हमारी शक्तियों की शक्ति के अनुपात में होती है। अगर हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो तो यह एक पल में हो सकता है। संकल्प का एक पल, पूर्ण निश्चय ही काफ़ी है। संकल्प और समय ही महत्वपूर्ण है। दुनिया की उपलब्धियां समय में होती हैं और सत्य की उपलब्धियां संकल्प में। संकल्प की तीव्रता ही एक पल को अथाह गहराई और अनंत विस्तार देती है। दृढ़ निश्चय के एक सच्चे क्षण में ही महान शक्ति उत्पन्न होती है। संकल्प से ही स्वप्न से सत्य की ओर जागृत हुआ जा सकता है। जो घर बारे आपना, एक में ओशो ने कहा, संकल्प करें, 3 दिन उसका पूरा प्रयोग करें। जो बातें मैंने पहले कही हैं वे सोचकर कुछ संकल्प कर लेना, वे 3 दिन पूरे करने हैं। इस पूरी प्रक्रिया में संकल्प ही एकमात्र आधार है। इसलिए इस प्रक्रिया को करने से पहले हम परमात्मा को साक्षी रखकर पहले संकल्प करेंगे 3 बार और अंत में अपने संकल्प को पूरा करने का ख्याल रखेंगे पूरे समय। जो घर बारे आपना, एक में ही ओशो कहते हैं, इस कुंजी का दूसरा सूत्र है संकल्प, विल। कितना तीव्र संकल्प है भीतर प्रवेश का, उतनी ही तीव्रता से भीतर प्रवेश हो सकता है। न तो विश्वास से कोई भीतर की यात्रा पर जाता है, न कोई विचार से भीतर की यात्रा पर जाता है, न थिंकिंग से, न बिलीफ से, जाता है विल से, संकल्प से। संकल्प को थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है। संकल्प का मतलब है कि जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ वह पूरा है, वह निर्णय अधूरा नहीं है। इस जगत में जिन्होंने ध्यान किया है उनके पास ही संकल्प की शक्ति है। और अगर आपको न हो सके तो जानना कि आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर है, लेकिन उसे उठाया जा सकता है, उसे जगाया जा सकता है। संकल्प शक्ति का मतलब ही यह होता है कि हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम अगर शांत होना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें अशांत नहीं कर सकती। लोगों के संबंध में हमने सुना है, देखा है, आग के अंगारे पर नाच जाते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ संकल्प की शक्ति है। एक ख्याल पक्का कि नहीं जल सकूंगा, इतना सा ख्याल कि नहीं जल सकूंगा, पैरों को इतनी क्षमता दे जाता है कि आग का साधारण नियम काम नहीं कर पाता। थोड़े से संकल्प की प्रतिभा हो भीतर तो हम जो संकल्प छिपा है हमारे भीतर उसे भी उठा लेते हैं, उसे भी जगा लेते हैं। दोस्तों, इनके अलावा सद्गुरु ओशो ने अपने बहुत से डिस्कोर्सेज में संकल्प शक्ति के बारे में बात की है और आप जानते ही होंगे संकल्प को साधने और प्रगाढ़ करने के लिए सद्गुरु ओशो ने विधियां भी बताई हैं। लेकिन अब इस प्रवचन में सुनिए कैसे ओशो अपनी ही कही बातों से मुकर जाते हैं। गीता दर्शन वॉल्यूम 18 भाग 8। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वही थोड़े ही सुनते हो, क्योंकि जब मेरे पास लोग आकर मुझे बताते हैं कि आपने ऐसा कहा तब मैं चौंकता हूँ। एक युवक ने मुझे आकर 10 दिन पहले कहा कि जब से आपकी किताबें पढ़ी, जब से आपको सुना, बस तब से एक ही आकांक्षा पैदा हो गई है कि विल पावर, संकल्प की शक्ति कैसे पैदा हो। मैंने कहा कि तू मेरे ही सामने कह रहा है। मैं चिल्लाए चला जाता हूँ कि समर्पण कैसे हो और विल पावर तूने कहाँ पढ़ लिया। उसने कहा आपकी ही किताबों में और आपके ही वचनों में। वह थोड़ा चौंका जब मैंने उसे मना किया, लेकिन वह बिल्कुल आश्वस्त था जब उसने पहली दफ़ा कहा कि उसने मेरे ही द्वारा सीखा है। मैंने कहा तू कहीं भूल कर रहा है। तू चाहता होगा संकल्प शक्ति कैसे बढ़े, क्योंकि तेरे भीतर कहीं ना कहीं कोई हीनता की ग्रंथि होगी। तू अपने को इन्फीरियर समझता है, तू कहीं ना कहीं अपने को ओछा समझता है, कमज़ोर समझता है। तेरे ढंग से दिखता है, तू चलता है तो उसमें कोई बल नहीं है। तेरी आँखों से दिखता है कि अगर कोई तेरी तरफ गौर से देखे तू आँखें बचा लेता है। तू बोल भी रहा है तो सिर नीचे किए हुए है। तू शंकित है, संशयग्रस्त है, तेरा हाथ कँप रहा है। वह जो कागज़ हाथ में लेकर तू आया है, जिसमें तू लिख लाया है अपने सब प्रश्न, वह हाथ में कागज़ रखे बैठा है तो तेरा हाथ कँप रहा है
और तू कागज में लिखकर क्यों आया? जब तू मिलने ही आया था तो सीधी बात हो जाती। वह भी तुझे भरोसा नहीं है अपने पर कि तुझे जो पूछना है तू पूछ सकेगा, तो कागज में लिख लाया है। तेरे भीतर कोई बड़ी हीनता की ग्रंथि है। उसके कारण तेरे भीतर आकांक्षा है कि संकल्प की शक्ति, विल पावर कैसे बढ़े। मैंने कभी नहीं कहा है। तू गलत आदमी के पास आ गया है। दोस्तों, अब ये पैरा ध्यान से सुनिए। ओशो कहते हैं, अब इस आदमी ने कैसे पढ़ा? पढ़ा लिखा युवक है, विश्वविद्यालय से शिक्षित युवक है, किसी कॉलेज में लेक्चरर है। इसने यहाँ पढ़ा कैसे, जो कि मैंने कभी कहा नहीं। अपने ही मन को फैला लिया, अपने ही मन पर रंग लिया। तो उसने कहा, जाने दे वह, लेकिन यह बताएं कि विल पावर कैसे बढ़े। जाने दें, आपने न कहा होगा, उस झंझट में मैं नहीं पड़ता, लेकिन विल पावर कैसे बढ़े यह बता दें। तो मैंने कहा, तू सीधे ही पूछ, मुझे बीच में क्यों लेता है? और मैं तो विल पावर के विरोध में हूँ, क्योंकि मेरा सारा कहना ही यह है कि सारी संकल्प की शक्ति अहंकार को ही बढ़ाती है। समर्पण चाहिए, कैसे छूटे यह पूछ। बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? मिटाना है, खोना है, अपने को लीन होना है। दोस्तों, मुझे लगता है वह युवक बहुत साहसी रहा होगा, जिसने ओशो के एक बार मुकरने पर फिर से कहा कि आपकी ही किताबों में और आपके ही वचनों में सुना है, लेकिन फिर वह ओशो के आगे सरेंडर हो गया। ऐसा ही होता है जब इतना प्रतिभाशाली और प्रभावशाली सद्गुरु सामने हो और सभा कक्ष उनके अनुयायियों से भरा हो, तो अच्छे अच्छे की हिम्मत जवाब दे जाए। उसके साथ भी यही हुआ होगा, लेकिन वो समझदार भी था। इसलिए ओशो के दबाव बनाने पर उसने कहा, जाने दीजिए, आपने कहा था या नहीं, मुझे उस बहस में नहीं पड़ना। आप तो इतना बताइए कि संकल्प की शक्ति कैसे बढ़ाऊं। और सद्गुरु ओशो ने उसे फिर अपने प्रश्न से भटका दिया, ये कहकर कि छोड़ संकल्प, ये पूछ कि समर्पण कैसे होगा, क्योंकि मैं समर्पण सिखाता हूँ, मैं समर्पण के पक्ष में हूँ। दोस्तों, अब आपका क्या विचार है? अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर निष्पक्ष और निडर होकर कमेंट कर अवश्य बताएं। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही, पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें, में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank